खबर तो हम सबको मिल ही चुकी है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। पर मेरा सवाल ये है कि वो वहाँ जेल में थीं ही कब, जो उनको बेल हुई है, और कौन-सी बेल हुई है उन्हें? वो सिर्फ़ दिखावा था, दिखावे के लिए थीं, तो अब ख़त्म तो करना था, क्योंकि एनसीबी का जो फ़ैशन वॉक चल रही थी 1 महीने से, वो तो ख़त्म हो गई। अब वो फ़ैशन वॉक ख़त्म हुई तो अब इनको भी निकालना था झूठ-मूठ का। वैसे तो ये वहाँ थी भी नहीं, लेकिन फिर भी इनको ऑफ़िशियली निकालना था उधर से, ताकि दुनिया की नज़र में आ सकें, नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकें। जैसे कि पिठानी जो हैं वो अपने घर में हैदराबाद जाके हम सबको अंगूठे दिखाते फिर रहे हैं। तो रिया को भी आज़ादी की बिल्कुल बिल्कुल हक़ था इनके हिसाब से, और इनका वो जो गैंग है, पेट्रियार्की का गैंग है, उनके हिसाब से तो इनको भी बिल्कुल आज़ादी का हक़ था। ठीक है, अब इनको मिल गई आज़ादी, कोई बात नहीं, ये एक केस से बाहर निकल कर आई हैं, हम इनको 302 में डालेंगे वापस। हमारी वजह से ये एक बार गई हैं, अब हमारी ही वजह से ये 10 बार भी जाएंगी, जितनी दफ़ा इनको और इनके लॉयर्स मिल के निकाल दें, और उनका वो जो पूरा गैंग है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात यह है कि उनका पूरा गैंग जो है वो चिल्ला रहा है, इस तरीके से चिल्ला रहा है कि सुशांत की नहीं बल्कि रिया की हत्या हुई है। इस तरीके से चिल्लाए जा रहे हैं वो लोग, उनको इतनी चोट लगी हुई, यही चोट और यही तकलीफ़ और यही जज्बा अगर वो सुशांत के लिए दिखाते तो आज सुशांत के जो कातिल थे वो वाक़ई पीछे होते, वो ज़िंदा होते। आई मीन वो ज़िंदा ना होते। तो उसके लिए तो किसी को भी जोश नहीं आया। जहाँ इनके अपने माल की बात आई तो फ़ौरन जोश मार गया, इन सबका खून, सबके खूनों में वो जो माल था वो गर्म होने लग गया। तो इस तरीके से ये ठीक है, यानी मुझे इतना अफसोस हो रहा है देख के कि ये लोग सब इतना चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्लम चिल्ली हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल्स भी और सारे ये जो इनका गैंग है रिया का, कि रिया के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा, सुशांत के लिए आपने कब उठाई आवाज़? किसी ने उठाई? बिल्कुल भी नहीं। सुशांत के लिए तो सब ऐसे हुए हुए थे जैसे सांप उनको सूंघ गया, या फिर ये कि वो अपने बिलों में जाके सड़ के बैठ गए। अब वो कौन है, अक्षय कुमार का भी ड्रामा शुरू हो गया। एनसीबी की जो ड्रामा था 1 महीने का, वो ख़त्म हुआ। तो एनसीबी के ड्रामे के बाद ज़ाहिर सी बात है कि रिया का ड्रामा भी इनको ख़त्म करना था। कोई नहीं, एनसीबी भी अब अगर यही करने वाली है कि एनसीबी भी वापस सीबीआई की तरह दिल्ली में जाके बैठने वाली, तो ठीक है, जाके बैठे। हम प्रेशर बनाने वाले हैं, हम प्रेशर बनाएंगे। अगर इन लोगों को हमारे ये छोटा सा प्रोटेस्ट, जो हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं, अगर इनको ये नहीं पसंद और ये चाहते हैं कि हम सड़कों पे निकलें, तो ठीक है, फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। और ये चाह रहे हैं इस वक्त हमें आजमाना। इनका जो है कि यहाँ पर ड्रामा शुरू हो चुका है। पहले इन्होंने जानबूझ के एम्स की रिपोर्ट लीक की, उसके बाद फिर इन्होंने ये ड्रामा किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीआई हर तरीके से देख रही है। उसके बाद हम लोग बॉट अकाउंट्स हो गए कि हम लोग जो हैं वो ट्विटर पे सारे सुशांत, और अच्छा, सुशांत ही को बुरा भला कहा जा रहा है। अभी भी, आज भी रिया के लिए कहा जा रहा है कि आइंदा रिया तुम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत ना करना जो नशा करता हो, और अगर करता हो तो उसकी ख्वाहिशों को पूरा ना करना। यानी एक मरे हुए इंसान के लिए बात की जा रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुम उसके लिए मोहब्बत में जो नशे की चीज़ें लाती थी, इस वजह से तुम्हें जेल हुई है। तो ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी ज़ाहिर सी बात है सीने में दिल तो है ही नहीं, पत्थर है, और उस पत्थर को उसी पत्थर का सुरमा बना के ना उसको सूंघ लें ये लोग, जिस माल के लिए मरे जा रहे हैं और रो रहे हैं। और पूरा बॉलीवुड आज भी मैं देख रही थी, अभी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं वो कौन सा, कोई मिर्ज़ापुर कौन है, उनकी जो पूरी कास्ट है वो आके शोर मचा रही थी और सब कुछ हो रहा था। ठीक है, करें, माल चाहिए, मिल जाएगा माल। इसको, ये सबको लॉलीपॉप्स दे और ये अच्छा तरीके से खा पी ले इसको, इसके बाद ये सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह दाल रोटी चक्की पीसेगी और दाल रोटी खाएगी जेल में। और ये नहीं सब करेंगे, क्योंकि अब ये लोग हमारे साथ जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, हमारे खून को जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और ये जो इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये जो उसकी हत्या का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो सुशांत क्या कहते हैं, कॉमेडी सर्कस क्या था, कपिल का जो शो था, उसमें जिस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक चैनल है रिपब्लिक जो असल में लड़ रहा है इस वक्त सुशांत के लिए, कोई और नहीं लड़ रहा, सबके अपने अपने एजेंडा है। रिपब्लिक का भी है, लेकिन एटलीस्ट वो आवाज़ उठा रहा है, और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वो उसका मजाक नहीं है, वो सुशांत का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक इंसान मर गया है, मर चुका है, और आप उसके लिए मजाक बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए मजाक है तो हमारे लिए भी फिर आप लोगों का ये रोना मजाक है। मैं यहाँ पर गाली दे दूँ, लेकिन मैं इस वक्त दूँगी नहीं, क्योंकि फिर आप लोगों को बुरा लगता है। लेकिन ठीक है, ये लोग करें, ये लोग जो कर रहे हैं हम इनको करने नहीं देंगे। और ये जो अक्षय कुमार आके बकवास किए जा रहा है, जो भी ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, 3 महीने से कहाँ पे वो कुत्ता मरा हुआ था जाके कहीं पर, कहाँ पर वो मरा हुआ था, किसके अंदर मुंह डाल के वो बैठा हुआ था, जो वो 3, जैसे उसको पता चला, जैसी एम्स का लीक हुआ और उनको पता चला कि अब सब चीज़ें, अब परमवीर सिंह भी आके बोल रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था। अब सब ने अपने नाखून तेज़ कर लिए, अब सबको
एकदम से हो गया है। हम देखेंगे उनकी बेल बॉटम और वो जो भी बकवास किस्म की वो फ़िल्म्स करता है, हम उसकी अब फ़िल्म्स देखेंगे, हम किसी की भी फ़िल्म्स देखेंगे। जैसे ही एम्स की लीक का सारा शुरू हुआ, वहीं सलमान खान का भी बिग बॉस शुरू हो गया, कपिल का भी शो आ गया और उसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया बेल बॉटम का। वरना लक्ष्मी बॉम्ब पूरी फ़िल्म उसने पोस्टपोन कर दी थी इस डर से। तो ये लोग करें, ये करते रहें ड्रामे, हम इनके ड्रामों में नहीं आने वाले। और अब तो मैं ये चाहती हूँ, हकीकत में मैं ये चाहती हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि प्लीज़ खुदा के लिए, यानी खुदा के लिए हम लोगों को ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक एक चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें नहीं देखनी चाहिए। मुझे इतना शदीद अफसोस हो रहा है अभी भी रिया के ऊपर ट्वीट्स पढ़ कर के, वो बॉट अकाउंट्स भी नहीं है जो रिया के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। यानी चलें जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बकवास झूठे कमीने किस्म के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका करना बनता है। लेकिन यहाँ तो कुछ वाकई ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा रिया का साथ ले रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी पीढ़ी है, ये कौन से वो लोग हैं या वो बच्चे हैं जो जिनको माल चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो इतने खुश हो रहे हैं कि उनकी ताई जो है वो निकल कर आ गई हैं। मुझे ये शदीद अफसोस हो रहा है। और यहाँ पर ये नहीं कि रिया जेल से निकल कर आई है या कोई और जेल में नहीं गया है। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि एक 34 साल का शख्स वो अपनी जान खो बैठा है, वो जा चुका है दुनिया से और हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं। अभी मुझे कोई कह रहा था कि आप इंडियन नहीं हैं तो आपके अंदर इतना क्यों जज्बा है सुशांत के लिए, ना आप इंडियन हैं, ना आप पाकिस्तानी हैं, ना आप इस कॉन्टिनेंट से हैं, तो आप सुशांत के लिए क्यों लड़ रही हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या इंसानियत के लिए लड़ने के लिए आपका कहीं से भी होना ज़रूरी है? जो इंडिया में बैठे हैं कितने सारे लोग, यानी 1 करोड़, पता नहीं आप लोग की कितनी आबादी, 1 करोड़ शायद, पता नहीं है कुछ इस तरीके से, या 100, नहीं 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 नहीं, शायद इससे ज़्यादा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, सॉरी, मुझे वो करोड़ वरोड़ का आइडिया नहीं होता। खैर, जितनी भी आबादी है उसमें सारे लोग होंगे, 80 जो 80% होगी वो होगी लोगों की जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, पर वो 20 भी तो हैं जो नहीं लड़ रहे। तो कहीं से भी कोई भी लड़ रहा है, बात ये है कि हमें इस पर प्रेशर बनाना है और करना है। और मुझे ये अफसोस इस बात का हो रहा है कि दिशा सालियन की तो फैमिली ही चुप होकर बैठी, क्योंकि उनको तो पता था कि ये सिस्टम ऐसी ही है। लेकिन सुशांत की फैमिली लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। मुझे बार बार अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं क्यों, अभी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो की, कि मैं उसमें क्यों सरकार को बीच में घसीटती हुई ला रही हूँ। सरकार जो है वो चिंपैंजीज़ के अंडर नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कहा। अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, निकल कर आएँ, कोई सरकार के बड़े लोग निकल कर आएँ। जो टॉप पर बैठे हैं वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, वो क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? जब वो शेरों के लिए कर सकते हैं, वो लायंस के लिए कर सकते हैं, या वो दूसरी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, तो क्या वो एक इंसान के लिए नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं कर रहे ट्वीट? अब अगर हर कोई लेटर लिख चुका है, हर कोई बात कर चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, आप सिर्फ एक दफ़ा आकर दोबारा ये कह दीजिए कि हाँ भाई हम दोबारा से जांच करेंगे, नई टीम सही तो हम नई टीम बिठाएंगे, हम रिफॉर्म करेंगे। क्यों नहीं आप इस तरीके की बात कर रहे? हमारे मुंह पे ये चमाटे मारे जा रहे हैं कि एक दिन एम्स आके बकवास करती है कि जो उसकी रिपोर्ट है वो बिल्कुल घटिया, क्या कहते हैं, आत्महत्या है उसकी। और फिर बाद में ये सारी मीडिया हम हमारे ऊपर बोलने लगती है कि हम लोग तो लोग ही नहीं हैं, हमें तो बॉट अकाउंट्स बना दिया गया है। यानी हम लोग सारे जो इस वक्त इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, यानी हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक इनके हिसाब से बॉट हैं। तो ठीक है, अगर हम बॉट हैं तो फिर जो रिया के लिए इस वक्त बात कर रहे हैं, बाकी सबके लिए भी बात कर रहे हैं, और ये सारे सेलिब्रिटीज़ बॉट हैं, ये फिर बॉट अकाउंट्स हैं। अगर हम बॉट अकाउंट्स हैं तो ये लोग जानबूझ के इस तरीके से चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि दंगा हो, और ये चाह रहे हैं कि दंगा फसाद हो, और उसके बाद हम रोडों पर निकल कर आएँ तो फिर ये कहेंगे कि देखो सुशांत के जितने भी जो भी उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं वो कितने किस तरीके के लोग हैं, वो तो दंगे फसाद पर निकल आए। वो ये चाह रहे हैं, वो हमें उकसा रहे हैं कि हम लोग आके इस तरह से कुछ करें, ताकि ये लोग फिर ये कहें कि ओहो देखा सुशांत के लोग तो अब इस तरीके से कर रहे हैं, वो तो हैं ही पागल लोग ये और वो। ये सारा ड्रामेबाजी हो रही है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों के इस वक्त आज जो है वो क्या कहते हैं, उनकी जो स्पिरिट है वो टूटी होगी उनको क्यों। और अब जिस तरीके से जहाँ पर जा रही है, और मैं ये 1 महीने से बोलती आ रही हूँ कि बैक डील तो हो ही चुकी है, और अभी भी जो मैं बात कर रही थी अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी, जो आप लोगों को, बहुत लोगों को हज़म नहीं हो रही होती, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, वो यही कारण है कि कोई भी नहीं है हमारे साथ। ये सिर्फ हम आम जनता है, और कहीं ना कहीं हमारे साथ अर्नब है, उसका जो भी एजेंडा है, चाहे उसका वो बीजेपी का एजेंडा हो या उसको अपने टीआरपी बढ़ानी चैनल की, चले जो भी एजेंडा है एटलीस्ट वो हमारे साथ है। बाकी हमारे साथ है ही कौन? कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई अभिनेत्री नहीं है, कोई हमारे पास साथ बड़ी एजेंसी नहीं है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग हैं, और हम कब तक लड़ेंगे और हम कब तक बोलेंगे? ये लोग ये ड्रामा करते हैं, इनको करने दो। आज मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ये है यकीन कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं हम पूरा अगर इंसाफ नहीं भी दिला पाए ना, हम किसी ना किसी को तो ज़रूर भिजवा के छोड़ेंगे जान। हम ये आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे वो इतने, यानी मुझे कभी भी
किसी की जो भी जॉब होती है उसके ऊपर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि किसी की जॉब या उसकी हैसियत के ऊपर बात करना। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से बात करूँ कि वो छोटे छोटे नौकर जिनकी हकीकत में कोई हैसियत नहीं है, वो उन तक को भी प्रोटेक्ट इस वक्त किया गया है, यानी वो तक भी नहीं जा रहे 302 में, तो फिर बाकी ये जो बड़े बड़े हैं, यानी वो सुशांत का जो स्टाफ है घर का वो नहीं जा रहा, तो हम तो उनकी कहाँ पर बात करते हैं? संदीप सिंह और सलमान खान और इम्तियाज़ खत्री और बाकी बेबी पेंगुइन और पापा पेंगुइन और बाकी सारे लोग, महेश भट्ट और ये तो फिर बहुत बड़ी मछलियाँ हैं, ये तो कभी भी जाल में नहीं फंसेंगी। चले ठीक है, बस देखते हैं अब क्या होता है। अब ये है कि अब जो भी होगा अब हमें कोई ना कुछ करना है, लेकिन अभी भी हम लोगों को अपने आप को निराश नहीं करना, हमें अभी भी बंदे रहना है और हमें चिल्लाना है। ये अभी केस शुरू हुआ है जिया खान का 7.5 साल से, सुनंदा पुष्कर का 4 साल से है, और कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो कई कई साल लटके होते हैं। कोई बात नहीं, अभी 100 दिन से ऊपर हुए हैं, हम 200 दिन के ऊपर भी इसी तरह हमारा जोश होगा, हमारा 1000 दिन के बाद भी ऐसी होगा। हमें ये आजमाते रहें, हम इसी तरह रहेंगे, हम नहीं चुप बैठेंगे। और सुशांत ही हमें चुप नहीं बैठने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने लोग होते हैं मर जाते हैं, कितने केसेस ऐसे आते हैं जो थोड़ी सी आवाज़ करते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं। 100 दिन से ऊपर एक चीज़ की आवाज़ बन रही है, और एक चीज़ हम सबको एक चीज़ ने ज़िंदा रखा हुआ है, तो बस ठीक है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा है, जो उसकी सोल है, वो इतनी पावरफुल है कि वो हमें चुप बैठने नहीं दे रही। हमारे अंदर जब तक सुकून नहीं आएगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम कुछ ना कुछ तो इंसाफ लेके ही छोड़ेंगे। कर लें ये लोग, कुछ भी कर लें ये लोग।